राधे राधे भक्तों। आज हम बात करेंगे हमारी श्री जी राधा रानी के जन्मोत्सव के बारे में। कहा जाता है कि राधा रानी का जन्म सामान्य रूप से नहीं हुआ, वह भगवान की इच्छा से स्वयं प्रकट हुई। शास्त्रों में माना जाता है कि श्री राधा जी श्री लक्ष्मी जी का ही स्वरूप हैं और वह श्री कृष्ण से कभी भी अलग नहीं होती। उनका जन्म वृषभानु जी पिता और माता कीर्ति के घर गोकुल के नजदीक एक गांव रावल में हुआ था। राधाष्टमी का पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। राधा रानी का जन्म गोप जी के घर में रावल गांव में हुआ। यह शुभ दिन भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत पत्नी श्री राधा के जन्म का प्रतीक है, जिन्हें दिव्य प्रेम के अवतार और परम भक्त के रूप में पूजा जाता है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के 8वें दिन को पड़ने वाली राधा अष्टमी केवल राधा जी के जन्म का उत्सव नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण के प्रति उनकी अद्वितीय भक्ति और प्रेम को श्रद्धांजलि है। राधा अष्टमी का पर्व प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। राधा जी का नाम कृष्ण जी के साथ सदैव ही लिया जाता है। वह भक्ति और प्रेम की साक्षात मूर्ति है। उनके बिना कृष्ण भक्ति अधूरी मानी जाती है। राधा अष्टमी की यह कथा बहुत ही आकर्षक और प्रेरणादायक है। इस कथा के अनुसार राधा जी का जन्म वृषभानु जी के घर एक दिव्य घटना के रूप में हुआ था। कहते हैं कि राधा जी का जन्म एक जल कुंड में कमल के फूल पर हुआ था। ऐसे कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म तक उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली, जो शुरू से ही उनके साथ उनके गहरे संबंध का प्रतीक था। राधा के जन्म को एक दिव्य घटना माना जाता है। इस दिव्य प्राणी के आगमन को देखने के लिए देवी देवता धरती पर आते हैं। जब नंद बाबा कीर्ति जी के घर आए तो वे उन्हें गोद में उठाकर नंद बाबा के पास ले गए। तभी से राधा और कृष्ण का दिव्य मिलन हुआ। राधा और कृष्ण का प्रेम अलौकिक और अद्वितीय है। राधा अष्टमी का आध्यात्मिक महत्व केवल उत्सवों से कहीं अधिक है। यह एक ऐसा दिन है जब भक्तों को राधा के दिव्य गुणों पर विचार करने और उन्हें अपने जीवन में विकसित करने का मौका मिलता है। कृष्ण के प्रति राधा के प्रेम को अक्सर भक्ति योग के सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में देखा जाता है। उनका प्रेम बिना शर्त, शुद्ध और निस्वार्थ था। ऐसे गुण जिन्हें हर भक्त प्राप्त करना चाहता है। इस दिन पर भक्त राधा और कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और भक्ति को व्यक्त करने के लिए उपवास करते हैं, जप करते हैं, भक्ति गतिविधियों में संलग्न होते हैं। इसी दिन को धर्म ग्रंथों को पढ़ने, भजन गाने और कीर्तन में भाग लेने के रूप में भी जाना जाता है, जिसका उद्देश्य परमात्मा के साथ किसी तरह से आध्यात्मिक संबंध को गहरा करना है। राधाष्टमी पर किया जाने वाला व्रत अक्सर राधा जी की पूजा के बाद तोड़ा जाता है, जो भक्तों के समर्पण और उनके दिव्य उपस्थिति के प्रति समर्पण का प्रतीक है। वैष्णव धर्म में भी राधा जी की भूमिका बहुत अच्छी है। वैष्णव परंपरा में राधा को केवल श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि उनकी शाश्वत ऊर्जा, उनकी हृदय शक्ति के रूप में देखा जाता है। वह समस्त दिव्य प्रेम का स्रोत हैं और कृष्ण के हृदय को नियंत्रित करती हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा स्थापित गौड़ीय वैष्णव परंपरा राधा को अपने धर्मशास्त्र के केंद्र में रखती है, उन्हें सर्वोच्च देवता के रूप में और कृष्ण को उनके प्रिय के रूप में देखती है। भागवत पुराण और अन्य वैष्णव ग्रंथों में राधा को सभी गोपियों में से सबसे अधिक समर्पित और मधुर्य भाव का प्रतीक बनाया गया है। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम सामाजिक मानदंडों से बंधा नहीं है, बल्कि एक पारलौकिक प्रेम है जो सबसे गहरे आध्यात्मिक संबंध का उदाहरण है। वैष्णवों का मानना है कि राधा जी की पूजा करके व्यक्ति भक्ति के उच्चतम रूप को प्राप्त कर सकता है
और अंत में श्री कृष्ण से उसका मिलन होना संभव हो पाता है। इसलिए राधा अष्टमी हमें यह संदेश देती है कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सच्चा मार्ग प्रेम और भक्ति है। राधा रानी का जीवन त्याग, करुणा और निस्वार्थ समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है। इस दिन हम केवल उत्सव नहीं मनाते, बल्कि अपने हृदय में भक्ति और प्रेम का दीपक प्रज्वलित करते हैं। राधा रानी की कृपा से हर भक्त के जीवन में शांति और ईश्वर भक्ति का प्रकाश सदैव ही बना रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।